हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो आप बेटा टेस्ट दे चुके हैं बेटा लास्ट लेक्चर में। बाबू टेस्ट के साथ साथ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हर सेशन के लिए बेटा, चाहे वो बेटा पिछले सेशन का एग्ज़ाम देने जा रहा है कोई बच्चा, चाहे बेटा आगे के सेशन के एग्ज़ाम देने जा रहा है। ऑल दो बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतने सारे कंसेप्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन। बेटा मैं मानता हूँ इसने 8 से 10 कंसेप्ट यूज़ कर दिए होंगे और आपकी दुनिया जान की सारी नॉलेज लगा दी। बाबू हम समझते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से सबसे मुश्किल क्वेश्चन क्या होता है। हम समझते हैं बेटा सबसे मुश्किल क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट होती है। ये क्वेश्चन बिना पास्ट एडजस्टमेंट के था बेटा, फिर भी बहुत मुश्किल था। लो प्यारे बच्चों, डिस्कशन करेंगे बेटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा बेटा, एक बार आप मेरे साथ साथ रीडिंग करो क्वेश्चन की। कहता है ऑन 1 जुलाई 2019 CBNA started a business with capital of 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. According to the partnership agreement, interest on loan is allowed and charged at 6% per annum and 8% per annum respectively. बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना हुआ तो बेटा 6% अलाउ करेगी और अगर चार्ज करना हुआ तो 8% पर एनम चार्ज करेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोलता है 10% पर एनम है। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। बहुत बढ़िया। सैलरी टू ए विल बी हाफ ऑफ द सैलरी अलाउड टू बी। बेटा ए की सैलरी बी की हाफ होगी और सैलरी टू बी विल बी डबल ऑफ द सैलरी टू सी और बी की सैलरी सी की डबल होगी। ठीक है जी। A and C both are entitled to get a commission of 5% each on net profit after taking into consideration all interest, salaries and all commission. A और C को कमीशन देनी है 5-5% दोनों को नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग ऑल इंटरेस्ट, सैलरीज एंड ऑल कमीशन। तो बेटा इसमें कमीशन का भी यूज है, ठीक है ना। और कौन सी कमीशन का बेटा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले कंसेप्ट का। और आपको बोलता है बी वाज गिवन अ गारंटी ऑफ 2,84,000 पर एनम इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा बी को गारंटी भी दे डाली, साथ साथ गारंटी क्लॉज। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिस्कशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का होगा, सैलरी का होगा, कमीशन का होगा, गारंटी का यूज होगा। और तेरा भला हो जाए। क्या क्या करा रहे हैं बेटा ये आपसे? कहता है बी वाज गिवन अ गारंटी ऑफ 2,08,000 पर एनम इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ए एंड सी इक्वली। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी आपको देता है। कहता है ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 ऑन 31 अगस्त 2019 and C withdrawn rupee 25,000 out of his capital on 1 January 2020। तो बेटा बोलता है ए एडिशनल कैपिटल लेकर आया और सी ने बेटा आउट ऑफ कैपिटल कुछ ड्राइंग्स की है। डेट भी गिवन है आपको। आपको बोलता है बेटा ए हैज़ विड्रॉन 5,000 ईच इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। लो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी पेज है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो थे ही थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पेज डालने शुरू कर दिए इसने। B has withdrawn 4,000 each at the end of every month. C had withdrawn 3,000 on 31st of July 2019 and 8,000 on 30th November 2019. कहता है A advanced a loan of 70,000 to the firm on 1st of September 2019. B took a loan of rupees 60,000 from firm on 1st of October 2019. तो बेटा A ने फर्म को लोन दिया और B ने लोन लिया फर्म से। ठीक है जी, बढ़ते चलो। कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एनी ऑफ द अबव पॉइंट बट आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी इज 1,000 पर मंथ वाज 5,15,000। तो फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा सी की सैलरी चार्ज करने के बाद, जो कि 1,000 पर मंथ है। और आपको बोलता है पी एस आर बेटा बी सी ए की 532। बेटा जब कैपिटल दी थी तो दी थी सी बी ए की, अब बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी सी ए की। तो बेटा ये आपको कंफ्यूज ना करें, हम हमेशा हर चीज़ ए बी सी के एंगल से लिख लेंगे। ठीक है ना, हर चीज़ हम ए बी सी के एंगल से लिख लेंगे, कोई बी सी ए नहीं, कोई सी बी ए नहीं, बेटा ए बी सी लिखते चलो, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी बेटा ऐसे।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत टेढ़ा टाइप है, कैलकुलेशन भी देखना भी बहुत टेढ़ी है बेटा इसकी। खैर कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। लेकिन बाबू आपने मुझसे सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, आपसे ये क्वेश्चन 100% हो जाएगा। मैं बाकी किसी को तो जानता नहीं बेटा, आपसे ये क्वेश्चन 100 के 100% हो जाएगा। बाबू मैंने सारी वीडियो भी शेयर की है। मैं एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेचीदा चीज़ जो आपको लगेगी वो लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाबू क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की टेबल रट लेते हैं, ठीक है ना, और टीचर भी रटवाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है बाबू, बिगिनिंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है, फॉर 6 मंथ है। बेटा यहाँ काम चलेगा नहीं, यहाँ फंस जाएगा वो। ऐसी कोई टेबल किसी भी बुक में दी नहीं हुई बेटा, लेकिन आप लोग एक्सेल कर जाओगे बेटा इसमें से। लेकिन सोचना बहुत आराम से। सबसे पहली बात बता देता हूं बेटा, सोचने लायक क्या चीज है। सबसे पहला वर्ड ऑन 1 जुलाई 2019, सबसे ज्यादा सोचने लायक वर्ड बेटा। ये बात 1 जुलाई 2019 की है, यानी कि सारी कैलकुलेशन आप 9 मंथ की करना, फंस जाओगे वरना बेटा हर चीज गलत हो जाएगी अगर 9th मंथ की कैलकुलेशन ना हुई तो। क्योंकि ये बात 1 जुलाई 2019 की है। क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूं, मैंने रिक्वायरमेंट नहीं बताई बेटा। रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा रिक्वायरमेंट आपके लिए ये है कि आपको प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी। मेरे प्यारे बच्चों प्रिपेयर तो करना है, लेकिन बेटा मैंने कंसेप्ट बोला हुआ है, इफ एनी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन देन फर्स्टली प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई भी आइटम बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गिवन हो तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन बेटा बहुत फंसाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें। जबकि क्वेश्चन ने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल, लेकिन बेटा P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों एक टाइम पर मैं P&L और P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, मुझे काफी स्पेस कैलकुलेशन के लिए चाहिए। पार्टनर कैपिटल मैं बेटा इसके बाद बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों लोग टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चन में और बहुत अच्छे से करते हैं बिना किसी गलती के। लो बेटा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चलो बच्चों करना स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ बाबू एक एक करके चीज़ों को समेटता जाऊँगा। तो बेटा मेरे को शुरू में कैपिटल पता है और बाबू फर्स्ट पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एंड चार्ज 6% पर एनम एंड 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों हम यही करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं, वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। कैलकुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा है बेटा इस क्वेश्चन में। लो बेटा तो कैलकुलेशन करता जाऊंगा बेटा, अगर स्पेस की कमी होगी तो कैलकुलेशन रब भी करता जाऊंगा। बाबू आपको कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड 6% पर एनम एंड चार्ज 8% पर एनम। तो सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करना है आपको। लो प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ कर देते हैं बेटा। कहता है नीचे अदर इंफॉर्मेशन में 5th पॉइंट कहता है ए एडवांस्ड अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म ऑन 1 सितंबर 2019। बेटा ए ने फर्म को लोन दिया 70,000 रुपए का।
बाबू इंटरेस्ट अलाउ कर दो। कब दिया है बेटा? 1 सितंबर 2019 और बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा अलाउ करना है 6% पर एनम। 6% पर एनम बेटा कितने मंथ के लिए? 1 सितंबर को दिया बेटा 7 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो। लो प्यारे बच्चों, मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है बेटा। तो बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन देना है आपको कितना? 2450। तो बेटा मैं पे कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होती, हमेशा P&L अकाउंट का पार्ट होती है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड टू ₹2450। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बेटा आपको बोलता है अगर चार्ज करना हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको 8% पर एनम चार्ज करना है। मेरे प्यारे बच्चों करो चार्ज। कहता है बी टुक अ लोन ऑफ 60,000 फ्रॉम फर्म। मैं बेटा पढ़ रहा हूं अदर इंफॉर्मेशन का 6th पॉइंट। बी टुक अ लोन ऑफ 60,000 फ्रॉम फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019। बेटा बी ने लोन लिया है 60,000 रुपए का फर्म से। और मेरे प्यारे बच्चों जब भी इंटरेस्ट चार्ज करना है ऊपर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन में बेटा 8% पर एनम चार्ज करना है। और बेटा कितने मंथ? 6 मंथ। 1 अक्टूबर को लिया है प्यारे बच्चों। तो बेटा इंटरेस्ट चार्ज कितना करना है? 2400 रुपीज। लो प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं बाय, आपको बेटा इंटरेस्ट इनकम मिलेगी ये बाय इंटरेस्ट इनकम कितना बेटा? 2400। ये बी से इनकम मिलेगी प्यारे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपने बेटा क्या करा? ए को दिया, लेकिन बेटा बी से इंटरेस्ट इनकम आपको मिलने वाली है 2400 रुपीज। लो बेटा अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया वहां से और अदर इंफॉर्मेशन का 5th और 6th पॉइंट खत्म हो गया। पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। ठीक है जी। तो बेटा मैं 3rd वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे शुरू करूंगा। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10% पर एनम। और नीचे क्या दिया हुआ है बेटा आपको? ए एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा, बड़े काम की है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेट करती है। लो प्यारे बच्चों पहले ए की बात करते हैं। ए की बात करते हैं। कहता है 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 को बेटा ए की कैपिटल है 3 लाख रुपीस। और मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट बोलता है अदर इंफॉर्मेशन का, ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 ऑन 31 अगस्त 2019। बेटा ए ने क्या करा? 31 अगस्त 2019 को बेटा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 60,000। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर अगर आपने 60,000 इंट्रोड्यूस करी तो आपकी कैपिटल बढ़कर हो गई होगी 360। यानी कि बेटा इन 2 महीने के लिए आपकी कैपिटल रही 3 लाख और उसके बाद 360 चली पूरे साल। तो बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। बाबू 3 लाख पर 10% पर एनम इंटरेस्ट फर्म अलाउ करेगी आपको कितने महीने का? 2 महीने का बेटा। और बेटा 360 पर 10% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करेगी फर्म 7 मंथ का बेटा। बाबू मंथ गिनकर चलना, क्योंकि यहाँ पूरी कैलकुलेशन 9 महीने की है। क्वेश्चन स्टार्ट ही 1 जुलाई से हो रहा है, तो गिनकर चलना ढंग से बेटा। बाबू ए को इंटरेस्ट मिलने वाला है 26,000 रुपए। लो जी बढ़ो आगे बेटा, बात करते हैं बी की। बेटा बी की कैपिटल 1 जुलाई को कितनी है? 4 लाख रुपीस है। ऊपर देखो फर्स्ट लाइन में बेटा, बी की कैपिटल 4 लाख रुपीस है बेटा। और कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में बी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों बी को कितना इंटरेस्ट देना है? 4 लाख पे देना है 10% पर एनम 9 मंथ का। बाबू 1 जुलाई को कैपिटल है तो 31 तक का इंटरेस्ट देना है, यानी कि 9 मंथ का इंटरेस्ट देना है बेटा, जो कि आ रहा है 30,000 रुपीज। लो बेटा मैंने कैलकुलेट करा। व्हाट अबाउट सी? सी में बेटा फिर पे चेक, बहुत आराम से चलते चलो बेटा। लो जी 1 जुलाई 2019 को बेटा सी की कैपिटल है 5 लाख रुपए, पहली लाइन में ही दिया हुआ है मेरे को बेटा। और बोलता है अदर इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट, सी विड्रॉन ₹25,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020। बेटा 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ? बाबू सी ने विड्रॉ कर लिया 25,000 रुपए।
सी ने विड्रॉ कर लिए 25,000 रुपए आउट ऑफ हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल में से, यानी कि बेटा यहां पर कैपिटल रह गई होगी 4,75,000। बाबू इन 6 महीनों के लिए तो कैपिटल रही 5 लाख रुपए और इन 3 महीनों के लिए कैपिटल रही 4,75,000 रुपए। तो बेटा कैलकुलेशन कर लेना, 5 लाख का 10% पर एनम इंटरेस्ट 6/12 और 475 का बेटा 10% पर एनम इंटरेस्ट, इट इज फॉर 3 मंथ्स। तो प्यारे बच्चों ये लो, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा। तो बाबू सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है 36,875। तो बेटा ए बी और सी तीनों का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है बेटा। तो मैं लिख रहा हूं इसमें, मैं बेटा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें पता है कैलकुलेशन हद से ज़्यादा है। तो बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। बाबू ए को देना है 26,000, बी को देना है बेटा 30,000 और प्यारे बच्चों सी को देना है मैंने 36,875। लो बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बेटा अगली कैलकुलेशन आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। थर्ड पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 12% पर एनम। ये फंसा देगा बेटा। बाबू इसके लिए मुझे काफी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार सारे वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं। आप बेटा एक के नीचे एक वर्किंग नोट बनाते चलना बेटा, एक के नीचे एक वर्किंग नोट बनाते चलो। लो प्यारे बच्चों, आप प्यारे बच्चों एक के नीचे एक वर्किंग नोट बनाते चलना। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं बेटा। बाबू ए ने कहता है ए हैज विड्रॉन 5,000 ईच इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब बाबू यहां क्यों कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर चीज 9 मंथ के लिए। बाबू बोलता क्या है, 1 जुलाई से हमारा साल शुरू करा इसने और साल बेटा 31 मार्च तक है। अगर मैं कहूं कितने क्वार्टर आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 क्वार्टर आ रहे हैं। पहला क्वार्टर है 1 जुलाई से लेकर बेटा 30 सितंबर तक। सेकेंड क्वार्टर है बेटा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वार्टर है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। कहता है ए ने ड्राइंग्स करी 5,000 एवरी क्वार्टर में। ए हैज विड्रॉन 5,000 ईच इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में बेटा 5,000 रुपए की ड्राइंग करी। तो बेटा टोटल ड्राइंग कितनी करी, 3 ही क्वार्टर है बेटा 15,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना है बेटा, 12% पर एनम। ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। बेटा हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज टाइम इन सच अ क्वेश्चन। बेटा मुझे देखो, मैं तो ये बात समझा ही नहीं सकता कि कैसे कैलकुलेट करना है। बाबू देखो एक बात समझो, मैंने ये बात की चर्चा बहुत बार की है, आप तो नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप तो ये कह ही नहीं सकते कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एवरेज टाइम कैलकुलेट नहीं करना आता। बेटा जिन्होंने टेबल रटी हुई है वो तो गई, ये क्वेश्चन वो नहीं कर सकते, उनके लिए बनानी है, 0 मिलने वाला उनको। बाबू लेकिन आप कर सकते हो। एवरेज टाइम मैंने कैलकुलेट करने के लिए आपको बाबू एक फॉर्मूला बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 12। अगर किसी बच्चे को वो नहीं समझ में आया या वो देखी नहीं है वीडियो, बेटा पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। मैं आई बटन में बेटा वो वीडियो का लिंक डाल देता हूं, पहले आप वो वीडियो देखना, तब जाकर ये बात समझ में आएगी आपको। लो प्यारे बच्चों, तो एवरेज टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा मिडल ऑफ द एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स किया है, हर क्वार्टर के बीच में। यानी कि बेटा इसने ड्राइंग कब करी होगी, 15 अगस्त को ड्राइंग की होगी, 15 नवंबर को ड्राइंग्स की होगी और मेरे प्यारे बच्चों 15 फरवरी को ड्राइंग की होगी। बेटा क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। बेटा गिनना शुरू कर दो, 7.5 महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हुई है बेटा 15 फरवरी को, कितना टाइम बचा, 1.5 महीने अपॉन 2, दैट मीन्स एवरेज टाइम इज 4.5।
मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको कोई नहीं फंसा पाएगा, यहां से आप जंग जीत जाओगे, वरना बेटा हर कोई फंस जाएगा यहां पर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का आ गया 675। लो बेटा आगे बढ़ो, बेटा बी की बात कर। बाबू बी बोलता है बी हैज विथड्रॉन 4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटा ये बहुत सिंपल बात है। बाबू बी क्या कर रहा है, हर मंथ के एंड में ड्राइंग्स कर रहा है, यानी कि बेटा ये 9 महीने तो 9 बार उसने ड्राइंग की होगी 4-4 हजार रुपए। बेटा इंटरेस्ट रेट इज 12% और बेटा टाइम कैलकुलेट हो सकता है, बेटा करो। बाबू हर महीने के आखिरी में ड्राइंग कर रहा है, यानी कि 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, चलते 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 31 ऑफ मार्च। बाबू एवरेज टाइम निकाल रहा हूं मैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हुई बेटा 31 जुलाई को, कहता है ना हर महीने के आखिरी में करता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बेटा 8 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, कुछ नहीं बचा बेटा, अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों एवरेज टाइम इज 4, एवरेज टाइम इज 4। तो बेटा मैंने बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी कैलकुलेट कर लिया। लो बेटा बढ़ो आगे। व्हाट अबाउट सी, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं आप। बेटा बोलता क्या है सी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, कहता है सी has withdrawn ₹3,000 on 31st of July 2019 and 8,000 on 30th November 2019। बेटा सी ने 3,000 रुपए की ड्राइंग करी 31 जुलाई 2019 को और 8,000 रुपए की ड्राइंग्स करी ऑन 30th नवंबर 2019। मेरे प्यारे बच्चों देयर इज नो सिमेट्री इन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ना तो बेटा कोई डेट में सिमेट्री दिखाई दे रही, ना अमाउंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी ड्राइंग्स को तो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। 3,000 रुपए की आपने ड्राइंग्स करी, 12% का ब्याज देना है बेटा। कब करी, 31 जुलाई। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम कितना बचा है, 8 महीने बचा है, 8 महीने का ब्याज। कहता है 8,000 रुपए की ड्राइंग करी आपने, 12% ब्याज देना। कब करी बेटा, 30 नवंबर को, यानी कि बेटा 4%, 4 महीने का ब्याज। लो प्यारे बच्चों कर लो कैलकुलेशन। यानी कि बेटा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 560। तो बेटा 675, 1440 और 560 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है मेरे प्यारे बच्चों। लो जी तो हम क्या कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड लिख रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाबू ए का, बी का और सी का। बेटा ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 675, बी का 1440 और सी का 560। दैट मीन्स इट इज 2675। लो बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी लिख दिया है। अब बाबू मैं शुरू के बेटा 3 पॉइंट कर चुका हूं और अदर इंफॉर्मेशन के 6 पॉइंट। बिल्कुल जी अदर इंफॉर्मेशन के हम 6 पॉइंट तक कर चुके हैं। पढ़ना शुरू करते हैं बेटा 4th पॉइंट ऊपर से। कहते हैं सैलरी टू ए विल बी हाफ ऑफ द सैलरी टू बी एंड सैलरी टू बी विल बी डबल द सैलरी ऑफ द सी। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों पॉइंट सैलरी पर हैं और सैलरी का पॉइंट नंबर 7 है अदर इंफॉर्मेशन का। तो चलो बेटा वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेटा बोलता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एनी ऑफ द अबव पॉइंट बट आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी इज 1,000। सीज सैलरी 1,000 पर मंथ वाज 5,15,000। बेटा कहता है जो प्रॉफिट है वो सी की सैलरी चार्ज करने के बाद है। बेटा क्यों चार्ज करी, हमने तो कहा ही नहीं था चार्ज करनी है। सी की सैलरी हम तो कह ही नहीं रहे बेटा चार्ज करनी है, लेकिन आपने चार्ज करने के बाद प्रॉफिट निकाल दिया। चलो निकाल दिया तो मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि आपने चार्ज कर लिया मुझे वापसी लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये वर्किंग नोट को भी रब कर रहा हूं, मुझे आगे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है। आप बेटा एक वर्किंग नोट के नीचे सब बनाते जाओ बेटा वर्किंग नोट। लो बेटा बहुत सारी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। बाबू मुझे जो प्रॉफिट देता है आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी देता है। सबसे पहली बात तो ये प्रॉफिट जो देता है बेटा आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। बेटा सारे कंसेप्ट की चर्चा है, मैंने जितने कंसेप्ट पढ़ाए हैं सब के सब एप्लीकेबल हो रहे हैं, बस एक पास्ट एडजस्टमेंट नहीं हुआ, वरना इसने तो कोई कंसेप्ट छोड़ा ही नहीं। बेटा एक प्रॉफिट दिया हुआ है जो सी की सैलरी चार्ज करने के बाद है, लेकिन मुझे वो प्रॉफिट चाहिए होता है बेटा जिसमें कोई सैलरी चार्ज नहीं हुई भी।
बेटा कहता है सी की सैलरी 1000 पर मंथ है बेटा। बाबू कितनी सैलरी, यहां गलती का स्कोप बहुत ज्यादा है बेटा, ध्यान से लेना 9 मंथ, क्योंकि 1 जुलाई से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो बेटा सी की सैलरी कितनी होगी 5 लाख, ओ सॉरी बाबू प्रॉफिट बिफोर सी सैलरी कितना होगा बेटा 5,24,000। यहां से सी की सैलरी भी आ गई बेटा 9,000 रुपए और बेटा प्रॉफिट भी आ गया, ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं प्रॉफिट को पोस्ट करता हूं P&L अकाउंट में बाय प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों कितना प्रॉफिट है 5,24,000। अब करते हैं सैलरी की बात। बाबू सी की सैलरी मेरे पास आ गई, सीज सैलरी 1000 पर मंथ थी, 9 मंथ की बेटा कितनी आ गई 9,000 रुपए आ गई बेटा। अब बाबू बी की सैलरी निकल सकती है। बाबू 5th पॉइंट कहते हैं सैलरी टू बी विल बी डबल ऑफ द सैलरी टू सी। बाबू बी की सैलरी कितनी है, कहता है सी की डबल है बेटा, लो कर दो डबल बेटा। तो बी की सैलरी कितनी आ गई 18,000 बेटा। बी की आ गई तो ए की सैलरी बहुत आराम से आ सकती है। बाबू क्या क्या कहा गया है बेटा 4th पॉइंट में, सैलरी टू ए विल बी हाफ ऑफ द सैलरी टू बी। मेरे प्यारे बच्चों सैलरी टू ए विल बी हाफ ऑफ द सैलरी टू बी। बेटा ए की सैलरी बी की हाफ है, यानी कि सीधा कह देता है ए और सी की बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो बाबू हमने क्या करा, हमने सैलरी कैलकुलेट कर ली है ए बी सी की। चलो जी पोस्ट करो बेटा। पार्टनर को सैलरी हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है बेटा। टू सैलरी ए बी एंड सी, ए को देने हैं बेटा हमने कितने 9,000 रुपीज, बी को 18,000 रुपीज और सी को भी 9,000 रुपीज। तो बेटा ये आ गए 36,000 रुपीज, काम की बात बेटा। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, और क्या रह गया बेटा, एक तो अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 8 रह गया। अदर इंफॉर्मेशन में सारे पॉइंट हो चुके हैं, पॉइंट नंबर 8 रह गया। बाबू PSR को मैं ABC की सेंस में लिख रहा हूं बेटा। इसने कहा BCA, मैं ABC की सेंस में लिख रहा हूं बेटा। A को मिलने वाला है 2, B को मिलने वाले हैं बेटा 5 और C को मिलने वाले हैं बेटा 3। ध्यान से लिखना बेटा, मैंने ABC में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बाबू अदर इंफॉर्मेशन सारी खत्म, अब रह क्या गया बेटा, ऊपर से पॉइंट नंबर 6 और 7 रह गया। 7 पॉइंट गारंटी का है, प्रॉफिट बांटते टाइम देखूंगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 पॉइंट लेकिन बहुत काम का रह गया अभी। बाबू 6 पॉइंट बोलता क्या है, ए एंड सी बोथ आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 5% ईच ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल इंटरेस्ट, सैलरीज एंड ऑल कमीशन। मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं ए, मैं रब कर रहा हूं इसको, कहता है ए और सी को कमीशन देनी है दोनों को 5-5%। किसका, प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का, जिसमें सारे इंटरेस्ट कंसीडर हो गए हो, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, जिसमें सारी सैलरी कंसीडर हो गई हो और बेटा ए और सी की कमीशन भी कंसीडर हो गई हो। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कमीशन वाला पॉइंट भी आपने पहले वीडियो में कहीं नहीं देखा मुझसे, तो बेटा पहले वो भी देख लेना प्यारे बच्चों। मैं उसको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा बेटा, जब वीडियो खत्म होगी तो कहीं ना कहीं उसका लिंक भी आ जाएगा। तो बेटा आपको कमीशन वाला पॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और सी की कमीशन कितनी है ये कैलकुलेट करना है। दोनों की 5% है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों की इकट्ठे ही कैलकुलेट करो, इकट्ठे ही कैलकुलेट करो, वही सिस्टम ठीक रहेगा बेटा। ए एंड सीज कमीशन, ए एंड सीज कमीशन, बेटा ए और सी को कमीशन कितनी मिलेगी, इसने क्या कहा सुन लो बेटा। इसने कहा उस नेट प्रॉफिट का, उस नेट प्रॉफिट का आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल इंटरेस्ट, ऑल सैलरी एंड ऑल कमीशन। बेटा उस नेट प्रॉफिट का जिसमें सारे इंटरेस्ट कंसीडर हो गए हो, सारे के सारे इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो बेटा नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू इसने कहा सैलरी भी कंसीडर कर देना, माइनस सैलरीज, और बेटा इसने बोला कमीशन भी कंसीडर कर देना। और बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं ए एंड सीज कमीशन, ए एंड सीज कमीशन। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस टर्म को एक्स मान लो, इस टर्म को एक्स मान लो, तो ये भी एक्स मानी जाएगी बेटा, हो जाएगी सॉल्व।
और देनी कितनी है कमीशन बेटा इस नेट प्रॉफिट का 5%, यानी कि दोनों का कितना है बेटा, दोनों का 10%, यानी कि बेटा उस नेट प्रॉफिट का कमीशन देनी है आपको जिसमें सब इंटरेस्ट कंसीडर हो गया, सारी सैलरी और सारी बेटा कमीशन। मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बेटा इसकी एक इक्वेशन बनाने लगूं तो ए और सी की कमीशन कितनी है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कौन से नेट प्रॉफिट का, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, आफ्टर चार्जिंग एज एंड सीज कमीशन एंड आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इस नेट प्रॉफिट का 10% देनी है। लो बेटा सबकी फिगर पुट करो, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन देनी है बेटा, और मैंने आपको इसका एक इजी फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा, सबने बताया होगा आपको, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो बेटा मैं ये चीज गायब कर दूंगा इक्वेशन में से, इसको मैं कर देता हूं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मैंने क्या करा, रेट दोनों को 5% देनी है बेटा, 10% लिख दी, अपॉन 100 प्लस रेट। मेरे प्यारे बच्चों 10/110 मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट। बाबू नेट प्रॉफिट कितना है, अभी तक निकाला नहीं, निकाल लेते हैं। लो प्यारे बच्चों फटाफट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं। टू नेट प्रॉफिट, तो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। आप प्रॉपर कैलकुलेट करना बेटा बैलेंसिंग वगैरह कर कर। मैंने तो फटाफट से कैलकुलेट कर दिया, हाईएस्ट टोटल दोनों साइड लिखा, बैलेंस निकालोगे नेट प्रॉफिट, और यहां पर बेटा आप पोस्ट करोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट। कितनी अमाउंट है बेटा, 523950। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं बाबू, 10% कमीशन दे रहा हूं ए और सी को, दोनों को आधी आधी देनी है, बाद में हाफ कर लूंगा बेटा। दोनों को आधी आधी कमीशन देनी है बेटा, मैं कर रहा हूं बाबू 100। बाबू क्या करना है, इनकी कमीशन चार्ज करने के बाद देना है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बाबू नेट प्रॉफिट लिखा 523950, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये रहा, ऐड कर दिया 2675, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, माइनस कर दिया 92875, और प्यारे बच्चों सैलरी ये रही, ये भी माइनस कर दिया। बाबू अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करना चाहते थे, ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे, इसको भी x मान लेते, इसको भी x मान लेते, बेटा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बिल्कुल बराबर आता, लेकिन वो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा ए और सी की कमीशन निकालियां आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उन्हीं की कमीशन चार्ज करने के बाद, तो मैंने फॉर्मूला बदल दिया, मैंने रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया, ये हटा दिया बेटा, 10% नहीं निकाल रहा मैं, अब 10/110 कर दिया मैंने, और ये वर्ड हटा दिया बेटा, बाकी सब फिगर पुट कर दी। लो प्यारे बच्चों बाबू यहां पर ना मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी देखना शुरू कर देता हूं, मैंने सॉल्व किया इसे नोटबुक में, क्योंकि ये कैलकुलेशन पॉइंट्स में जा रही है, आपको फिर परेशान करना शुरू कर देगी बेटा, ठीक है ना, और मुझे भी, मेरा भी काफी टाइम ले जाएगी बेटा। तो मैं देख पा रहा हूं बेटा ये कैलकुलेशन आ रही है 397750, आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये आएगा 397750, और कमीशन निकल के आएगी बेटा 36159.10, ये कमीशन कैलकुलेट होकर आएगी बेटा। और जब ए और सी को आधी आधी देनी है बेटा, तो ये आएगी 18079.55, 18079.55। तो बेटा ये है ए की कमीशन और ये है बी की कमीशन। लो प्यारे बच्चों हमने क्या करा बेटा, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा बेटा, ये बाबू मैंने क्या करा, ये कैलकुलेट करा 397750, तो बेटा 10/110 यानी कि इसको डिवाइड कर दिया 111 से, तो बेटा ये आया 36159.10। लेकिन बेटा ये ए और सी दोनों की कमीशन है और दोनों की 5-5% है, मैंने दोनों को आधी आधी कमीशन दे दी बेटा। लो जी पुट करो बेटा इसको जरा P&L एप्रोप्रिएशन में, टू कमीशन। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ए और सी को कमीशन दे रहे हैं बेटा 18079.55, 18079.55। बाबू टोटल है बेटा 36159.10, टोटल है बेटा 36159.10। मेरे प्यारे बच्चों अब रह क्या गया, अब बेटा नेट प्रॉफिट निकालना रह गया। क्या उस पर भी एक एडजस्टमेंट है बेटा, उस पर भी गारंटी की एडजस्टमेंट है।
तो बाबू आप क्या करेंगे, आप इसका टोटल करेंगे। लो जी टोटल करो बेटा। बाबू हम टोटल कर लेते हैं इसका और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बाबू हमने टोटल कर लिया है 526625। प्यारे बच्चों बैलेंस निकाल लो, बैलेंस कैलकुलेट कर लो आप सबसे पहले। बेटा बैलेंस क्या आएगा मैं बता देता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। 36159 मेरे प्यारे बच्चों ये बैलेंस आने वाला है 361,591.00। मेरे प्यारे बच्चों ये बैलेंस आने वाला है। और अगर आपने ये बैलेंस निकाल लिया है तो बेटा आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा पार्टनर में बांट दो। ए को भी कुछ मिलेगा, बी को भी कुछ मिलेगा और सी को भी मिलेगा। बेटा पीएसआर दी हुई है, ए का शेयर है 2/10, बी का शेयर है 5/10 और सी का शेयर है बेटा 3/10। बाबू आप कैलकुलेट करना शुरू करना। बाबू ये भी बेटा पॉइंट्स में आएगा, मैंने इसकी भी कैलकुलेशन की हुई है। तो बेटा ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है बेटा 372,318.18। बाबू बी का शेयर कितना आ रहा है 18079.45 और बेटा सी का शेयर आ रहा है 108477727। बाबू ये आ क्या रहा था, ये थोड़ा सा चेंज आ रहा था, ऐसे आ रहा था बेटा। बाबू ये आ रहा है 361,590.90, ये ऐसे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। लो जी तो हमने बेटा क्या करा, हमने बैलेंस निकाला और इस प्रॉफिट को बेटा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। अगेन कैलकुलेशंस पॉइंट में चली गई बाबू। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है बेटा कि गारंटी मिली हुई है बी को, और गारंटी क्या मिली हुई है मैं समझा देता हूं बेटा, ये भी रब कर रहा हूं मैं बाबू। बाबू बी को गारंटी दी है किसने, गारंटी दी है बेटा ए और सी ने। गारंटी क्या है कि बी आपको हर हाल में 2,84,000 रुपीज मिलने वाले हैं पर एनम। ये बात बहुत काम की है बेटा, वरना गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। यहां पर भी बी आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको 2,84,000 पर एनम मिलेंगे, इंक्लूडिंग योर सैलरी, इंक्लूडिंग योर सैलरी, इंक्लूडिंग बीज सैलरी। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी दी हुई है। बाबू गारंटी साल की दी हुई है, 9 महीने में कितने मिलेंगे। लो बेटा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर द 9 मंथ, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा 9 मंथ के लिए। तो बाबू 9 मंथ में कितने मिलेंगे, 9 महीने में बेटा 2,13,000 रुपए तो मिलेंगे, मिलेंगे, गारंटी मिली हुई है। लेकिन बेटा ये 2,13,000 रुपए इंक्लूडिंग बीज सैलरी है, बी की सैलरी भी इसमें शामिल है। बेटा देखना बी को कितनी सैलरी दी हमने, बी को हमने सैलरी दी बेटा 18,000 रुपीज। बेटा 18,000 तो सैलरी में मिल गए, यानी कि प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था, गारंटी मिली हुई है बेटा बी आपकी सैलरी मिलाकर आपको बाबू 2,13,000 तो देंगे ही देंगे 9 महीने का। बाबू 18,000 रुपए तो सैलरी मिली हुई है, तो बाकी बचा कितना प्रॉफिट के लिए 1,95,000 रुपीज। बी आपको प्रॉफिट में 1,95,000 मिलने चाहिए, क्या मिल रहे हैं बेटा 1,95,000? नहीं, अमाउंट आ रही है बेटा 180,795.45। क्या बेटा काम चलेगा? नहीं बेटा, गारंटी में तो गारंटी की तो अमाउंट देनी पड़ेगी। तो बेटा बी को तो 195 पूरे देने पड़ेंगे। बाबू देगा कौन, ए और सी अपनी जेब से भुगतेंगे बेटा। बाबू पहले ये देख लो बी को कितना फालतू मिल रहा है। बाबू बी को मिल कितना रहा है फालतू, पहले मिल रहा था 180,795.45 और हमने देना है बेटा 1,95,000। तो बेटा देना कितना पड़ेगा बाबू, मैं लिख रहा हूं यहां पर। बाबू बी को देना पड़ेगा 195, यानी कि फालतू कौन दे रहा है बेटा 14,204.55। बेटा ये पैसे फालतू देने पड़ रहे हैं और ये पैसे भुगतेगा कौन बेटा, ए और सी। क्वेश्चन ने कहा है बेटा ए और सी ने गारंटी ली है कि वो इक्वली देंगे बेटा। बाबू ए को पैसे मिल कितने रहे थे, ए को पैसे मिल रहे थे 72318.18।
बी को मिल रहे थे 10847727। बेटा ये पैसे आप दोनों आधे आधे भुगतने वाले हो, यानी कि बेटा ए देगा 710 और बेटा बी भी यही पैसे पे करेगा। तो ए का शेयर प्रॉफिट में कितना आ गया, बी का कितना आ गया और सी का कितना आ गया। बेटा बी का शेयर 195 गारंटी अमाउंट आपको मिल रही है। बाबू ए को कितना मिल रहा है बाबू 65215.91 और सी को मिल रहा है बेटा 101375। तो बेटा मैंने एक बार ये गलत लिखा था, अब मैं बिल्कुल ठीक से लिख देता हूं। बेटा ए को क्या मिलने वाला है, ए को मिलने वाला है 65215.91, बी को मिलने वाले हैं 1,95,000 रुपीज और सी को मिलने वाले हैं 101375। लो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी हो जाता है। रही बात पार्टनर्स कैपिटल की, मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पर प्रिपेयर कर देता हूं। अब सारे वर्किंग नोट खत्म कर लिया हमने, लो जी सारे वर्किंग नोट खत्म कर लिया है बेटा हमने। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा गजब है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको पेपर में। पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, अगर कुछ रब करना पड़ेगा बेटा मैं रब कर दूंगा, मुझे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अच्छे से समझाना है आपको। तो बेटा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ए की कैपिटल 3 लाख है, फर्स्ट लाइन में दी हुई थी, बी की 4 लाख है और बेटा सी की 5 लाख रुपीज है। चलो जी बेटा हमने कैपिटल लिख दी। मेरे प्यारे बच्चों देखते जाओ, यहां से जो जो चीजें एडजस्ट करनी है सबसे पहले ये एडजस्ट करो। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख दो वहां पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज, ए में बेटा 26,000, बी में 30,000 और सी में मेरे प्यारे बच्चों 36,875। चलो जी और क्या पोस्ट करना है बेटा, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल सब कुछ पोस्ट करो। लो जी बाय सैलरी, कितनी सैलरी बेटा 9,000, 18,000, 9,000। करो जी पोस्ट बेटा कमीशन, बाय कमीशन कितने रुपए बेटा, बाबू ये सिर्फ ए और सी को मिली है 18,079.55, बी को नहीं मिली बेटा 18,079.55। लो प्यारे बच्चों बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लो जी बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ए को मिला 65215.91, बी को मिला बेटा 195,000 और सी को मिला बेटा 101375। तो बेटा मैंने लगभग सब चीजों की पोस्टिंग कर दिया। अब कुछ चीजें मुझे क्वेश्चन से देखने लायक है बेटा। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हो तो बाबू ड्राइंग्स भी हुई है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी मुझे पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पोस्टिंग कर देते हैं। ये बाय साइड है तो बेटा टू साइड जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 675,1440 और बेटा सी के केस में 560। मेरे प्यारे बच्चों ड्राइंग्स भी की हुई थी, मैं ड्राइंग्स की भी पोस्टिंग कर देता हूं, टू ड्राइंग्स। बेटा ए के केस में ए ने की थी 5,000 पर क्वार्टर तो 15,000, बी ने करी थी 4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि 36,000 और सी ने करी थी 3,000 रुपए एक और 8,000 रुपए एक यानी कि 11,000 की ड्राइंग्स। बेटा अब ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी बेटा 30 अगस्त को, याद करो बेटा मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा मुझे याद हो गया। ए ने बेटा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 30 अगस्त को बेटा कितने रुपए बाबू इसने इंट्रोड्यूस करे थे 60,000। तो बेटा कहीं ना कहीं 60,000 रुपए की कैपिटल आ रही है तो आप एंट्री क्या करते हैं इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल।
तो मेरे प्यारे बच्चों ए की कैपिटल में कैसे पोस्ट होगी, बाय बैंक, कितने रुपए बेटा 60,000। बेटा सी ने ड्राइंग्स किया है, बेटा कहता है आउट ऑफ कैपिटल 25,000 रुपीज निकाले थे। तो बेटा जब इसने निकाले थे तो एंट्री क्या की होगी हमने, सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक। बेटा सी कैपिटल निकाल कर लेगा कितने रुपए, 25,000 रुपए। तो बेटा ये हमने सारी चीजों की पोस्टिंग कर दी है। अब बिल्कुल होप है बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। जब आप इसका आंसर निकालने लगेंगे बेटा ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुद निकाल लेना और एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि पार्टनर्स कैपिटल का क्या क्या बैलेंस आया। तो बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काफ़ी कंसेप्ट की चर्चा कर दी इसमें हमने लगभग सारे फंडामेंटल के कंसेप्ट यूज़ हो गए। तो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।